अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक भाई ने कमेंट किया है कि कौन सी हदीस में लिखा है कि पूरी नमाज ना पढ़ो। हमने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें यह बताया था कि आप हर नमाज में कम से कम रकात आप कितनी रकात पढ़ सकते हैं। जैसे जोहर में 12 रकात है तो कम से कम अगर आप पढ़ना चाहें तो कितनी रकात पढ़ सकते हैं। ईशा में 17 रकात नमाज है तो कम से कम आप पढ़ना चाहें तो कितनी रकात पढ़ सकते हैं। और हमने बताया भी था कि ईशा में जैसे 17 रकात है तो आप 4 रकात फर्ज पढ़ लीजिए, 2 रकात सुन्नत पढ़ लीजिए, 3 रकात वित्र पढ़ लीजिए। बाकी नमाजों को अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई गुनाह भी नहीं होगा। तो भाई ने कहा कि कौन से हदीस में लिखा है कि आप पूरी नमाज ना पढ़ो। मेरे अजीज देखिए, सबसे पहली बात तो आप सवाल को भी समझिए और जवाब को भी समझिए। नमाज के बारे में क्या हुक्म है। जो सुन्नतें पढ़ी जाती है, जो फर्ज है वो तो फर्ज है, हर हाल में पढ़ना ही है, किसी भी हाल में हम उसको छोड़ नहीं सकते। जो वाजिबात में से उसे भी पढ़ना है, जैसे ईशा की नमाज में 3 रकात वित्र वाजिब है, इसे पढ़ना है। अब देखिए, नमाज में सुन्नत है और नफिल है, ठीक। तो नफिल नमाज के बारे में तो हर कोई जानता है कि पढ़ेंगे तो सवाब होगा, नहीं पढ़ेंगे तो कोई गुनाह नहीं होगा। लेकिन सुन्नत नमाज के बारे में आप जान लीजिए कि एक सुन्नत मुअक्कदा है और दूसरा सुन्नत गैर मुअक्कदा है। अब दोनों में क्या फर्क है इसको भी समझिए, और दोनों को पढ़ने में भी फर्क है। हमें से बहुत सारे लोग जो सुन्नत मुअक्कदा पढ़ते हैं और गैर मुअक्कदा जो सुन्नतें पढ़ते हैं असर में, ईशा में, तो हम सेम पढ़ते हैं, जैसे बाकी नमाजों को पढ़ते हैं वैसे इसको भी पढ़ते हैं। हालांकि दोनों में फर्क भी है। अगर आपको मालूम नहीं है तो आप इस वीडियो को गौर से देखिए, मेरी बात को सुनिए। सुन्नत मुअक्कदा, मुअक्कदा का मतलब होता है कि ताकीद के साथ। सुन्नत मुअक्कदा यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को पढ़ी है, इस नमाज को छोड़ा नहीं है, ताकीद के साथ पढ़ी, और ये कहा भी है कि इस नमाज को पढ़ी जाए। यानी कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद भी फरमाई कि पढ़िए इसको, ठीक है। तो सुन्नत मुअक्कदा, फजर में 2 रकात है, जोहर में 6 रकात है। पहले की जो 4 रकात सुन्नत पढ़ते हैं जमात से पहले, फर्ज से पहले, ये सुन्नत मुअक्कदा है। और उसके बाद जो 2 रकात है वो भी सुन्नत मुअक्कदा, इसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। और मगरिब में जो 2 रकात है वो भी सुन्नत मुअक्कदा है, जो फर्ज के बाद पढ़ता है। और इशा में जो 2 रकात है फर्ज पढ़ने के बाद फौरन, ये सुन्नत मुअक्कदा है। सुन्नत गैर मुअक्कदा, असर में जो 4 रकात है ये सुन्नत गैर मुअक्कदा है। और इशा में जो 4 रकात सुन्नत फर्ज से पहले ये है सुन्नत गैर मुअक्कदा। तो सुन्नत गैर मुअक्कदा क्या है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस नमाज को पढ़ी है, लेकिन जरूरत के मुताबिक कभी कभी इस नमाज को अल्लाह के रसूल ने छोड़ भी दिया है। यानी कि इसको ताकीद के साथ नहीं पढ़ी है उन्होंने, कभी कभी उन्होंने छोड़ भी दिया है। यही वजह है कि ये सुन्नत गैर मुअक्कदा कहलाती है। और अगर इस नमाज को आप कभी छोड़ दें तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा। और अगर आप उस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हमने यही कहा है कि अगर जरूरत के मुताबिक कोई काम पड़ गया, कोई इमरजेंसी आ गई, तो आप उस नमाज को छोड़ सकते हैं, कोई गुनाह नहीं होगा। सुन्नत गैर मुअक्कदा और सुन्नत मुअक्कदा पढ़ने में क्या फर्क है तो ये भी आप जान लीजिए। और इस वीडियो को लोगों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि जो लोग नहीं जानते वो भी इस बात को जान जाए। सुन्नत मुअक्कदा हम सेम वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम बाकी नमाजों को पढ़ते हैं। जैसे फर्ज नमाज में सेम सूरह फातिहा, कोई भी सूरह पढ़ते हैं, तशहुद पढ़ते हैं। सुन्नत गैर मुअक्कदा में क्या फर्क है कि सुन्नत मुअक्कदा ही की तरह हर रकात में आपको सूरह फातिहा पढ़ना है और सूरह पढ़ना है। लेकिन जब 2 रकात में आप बैठिएगा, जैसे असर में 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है और इशा में भी 4 रकात सुन्नत गैर मुअक्कदा है, तो जब 2 रकात में आप बैठिएगा तो वहां पर आपको तशहुद भी पढ़ना है। जिस तरीके से हर नमाज के आखिरी रकात में आप तशहुद पढ़ते हैं, अत्तहियातु लिल्लाहि व सलवातु, यानी कि नमाज में सलाम फेरने से पहले जो आप पढ़ते हैं वही आपको पढ़ना है। 4 रकात की नियत की है आपने, 4 रकात नमाज आपको पढ़नी, लेकिन आप वहां तहियातु लिल्लाहि व सलवातु पूरा तशहुद पढ़ना है। दुरूद इब्राहिम भी आपको पढ़ना है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, मुकम्मल पढ़ना है। उसके बाद दुआए मासूरा भी पढ़ना है, जो दुआए मासूरा आपको याद हो ये भी पढ़ना है। उसके बाद जब तीसरी रकात में आप खड़े होते हैं तो आपको फिर से सना पढ़ना है, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक इस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, ये जो सना है इसको पढ़ना है। फिर ताऊज तस्मिया, यानी कि पहली रकात आपने जैसी पढ़ी थी वैसे तीसरी रकात भी आपको पढ़नी है। ये सुन्नत गैर मुअक्कदा में फर्क है। और कभी कभी अगर आप इसको छोड़ भी देंगे तो इसका कोई गुनाह नहीं होगा, लेकिन इसको बिला वजह छोड़ना नहीं चाहिए। तो उम्मीद है कि मेरी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल या फिर कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ये जानकारी लोगों तक आसानी पहुंच जाए। और अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल पर आप पहली बार विजिट किए हैं,
तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो।